विषय भारत के बहुजनों के संदर्भ में रखा गया है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के रूप में हम धम्मचक्र प्रवर्तन को कैसे देखते हैं, तो इस विषय पर मैं थोड़ी चर्चा करूंगा। सबसे पहले हमें भारत की भौगोलिक और सामाजिक परिस्थितियों को देखना है। भारत में दो वर्ग हमेशा रहे हैं। एक वह वर्ग जिसने ज्ञान की सत्ता पर अपना आधिपत्य स्थापित करके और बाकी देश के सभी लोगों को, जिनको आज वर्तमान में हम बहुजन कहते हैं, उन सबको अंधकार में रखने का काम किया। जो स्वयं तो ज्ञानवान था, विद्वता की बात करता था, लेकिन बाकी सभी लोगों के कल्याण के लिए उस ज्ञान का कोई सरोकार नहीं था, बल्कि यूं कहे कि बाकी सभी लोगों को अज्ञानता में रख करके वह अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहा था, वह अपनी प्रभुता को बनाए रख रहा था। लेकिन जब बुद्ध ने पहली बार सारनाथ के मृगदाय वन में आकर के धम्मोपदेश दिया, तो इस धम्मोपदेश की जो मैं बात आपके बीच में रखना चाहता हूं, उन 5 परिव्राजकों से बातचीत करते हुए जो बुद्ध ने कहा कि मेरे धम्म का आत्मा और परमात्मा से कोई संबंध नहीं है, कोई सरोकार नहीं है। मैं इसकी शुरुआत यहाँ से इसलिए कर रहा हूँ कि अविद्या का जो सबसे बड़ा कारण है वो आत्मा और परमात्मा ही है। ईश्वर में विश्वास और ईश्वर के अंश के रूप में आत्मा में विश्वास ही समाज को गुमराह करने का सबसे बड़ा साधन था। इसी आत्मा और परमात्मा के सहारे भाग्य को स्थापित किया गया। भाग्य के सहारे पूर्व जन्म में किए गए कर्मों को रखा गया और उन कर्मों से मुक्ति के लिए कर्मकांड रखा गया, और कर्मकांड करने वाला एक वर्ग विशेष ने स्वयं को घोषित कर दिया। तो कर्मकांड के साथ साथ इस देश में सभी लोगों को अज्ञानता में धकेलने का काम किया। अगर हम बुद्ध के समय की बात करें और आज के समय की बात करें, दोनों परिस्थितियों में कोई अंतर नहीं है। उस समय भी अज्ञानता से सबसे बड़ा नुकसान केवल इस देश के बहुजन को ही हुआ, क्योंकि उसके पास कोई मार्ग नहीं था, अपने कल्याण की कोई योजना नहीं थी, और वह कभी अपने कल्याण के बारे में सोच भी नहीं सकता था। चूँकि विषय पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, तो अच्छा ये रहेगा कि मैं वर्तमान संदर्भ में बात करूं। आज वर्तमान संदर्भ में मैं बात करूं तो भले ही आज हमारे पास ज्ञान प्राप्ति के भरपूर अवसर हैं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अनुकंपा से ज्ञान प्राप्ति का मार्ग हमारे लिए प्रशस्त हुआ और हम ज्ञान के क्षेत्र में पदार्पण कर पाए। ये शैक्षिक ज्ञान है। हमने पाठ्यक्रम को पढ़ा, परीक्षा दी और पास हो गए, लेकिन इस ज्ञान में अविद्या का नाश करने का कोई भी प्रयोजन नहीं है। कोई व्यक्ति डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, प्रोफेसर बने, साइंटिस्ट बने, अध्यापक बने, एडवोकेट बने, कुछ भी बने, वह इसमें अपनी आजीविका को सुदृढ़ तो कर पा रहा है, धन कमाने के साधन तो पैदा कर पा रहा है, लेकिन जीवन निर्माण का इसमें कोई भी अंश नहीं है। क्योंकि जीवन निर्माण के बारे में हमारी शैक्षिक योग्यता में विशेष कुछ नहीं है। ये तो बुद्ध ही हैं जिन्होंने सर्वप्रथम व्यक्ति के जीवन कल्याण की बात को कहा कि बुद्ध के धम्म का उद्देश्य ही है कि जो हमारे जीवन में दुख है उनका नाश हो जाए, दुख खत्म हो जाए और हम सुख प्राप्ति के मार्ग पर चल करके अपने जीवन को सुखी बनाने लगे। तो बुद्ध के धम्म का उद्देश्य दुखों को नष्ट करना है। और दुख का कारण क्या है, ये पहली बार किसी ने कहा कि जो दुख है उसका कोई कारण है। अन्यथा तो क्या कहा गया, पहले ये कहा गया कि आज अगर हम दुखी हैं तो पिछले जन्म में हमने कोई बुरे कर्म किए थे, उसकी वजह से हम दुखी हैं, और जो बुरा कर्म किया था ईश्वर ने उसका फल तुम्हें दिया है, इसमें बदल पाने की कोई संभावना नहीं है। पिछले कर्मों को नहीं बदला जा सकता। लेकिन बुद्ध ने कहा कि ये अविद्या है। आज जो भी दुख है
हम उसको 4 श्रेष्ठ सत्य के माध्यम से उसका निवारण कर सकते हैं। 4 श्रेष्ठ सत्य का अर्थ है 4 नोबल ट्रूथ। जो बुद्ध की एक अनुपम खोज थी कि जो हमारा दुख है, सबसे पहले हम उसे स्वीकार करें। और दुख को स्वीकार करने का अर्थ है कि हम उस दुख के कारण को जानने की बात भी करेंगे। तो पहला काम तो दुख को स्वीकार करना है कि मैं दुखी हूँ, ये मेरी अविद्या है। फिर उसके कारण को खोजेंगे कि ये अविद्या क्यों है, ये दुख क्यों है। और कारण को खोजेंगे तो उसका निवारण भी सामने होगा। और जब निवारण मिलता है तब उसके लिए एक मार्ग भी होता है। आज हम वर्तमान संदर्भ में बात करें, दुनिया में जितना भी विज्ञान विकसित हुआ है, चाहे वो चिकित्सा विज्ञान है, चाहे वो इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, कोई भी क्षेत्र है, आज जितने भी इनोवेटिव काम हुए हैं, जो खोज हुई हैं, उस सब के पीछे 4 नोबल ट्रूथ ही है। अब बुद्ध ने एक सूत्र दिया कि इस सिद्धांत से हम अपने जीवन की तमाम अविद्या को नष्ट कर सकते हैं, अज्ञानता को नष्ट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात अज्ञानता को नष्ट करने की नहीं। अगर आज बुद्ध के सूत्र की हम बात करें, जब हम अपनी अविद्या को समझते हैं तो बुद्ध कहते हैं कि उसका कारण को खोजिए। और कारण को खोजते ही हमारे सामने उसका निवारण भी आ जाता है। लेकिन उसके लिए एक मार्ग है। हम निवारण तो जान जाते हैं, लेकिन मार्ग पर चलने से अगर बचते हैं तो फिर हम दुखों में ही ग्रसित रहते हैं। यहाँ मैं एक बात विशेष रूप से कहना चाहूँगा, बुद्ध ने दुखों को खत्म करने का जो मार्ग दिया, उसके साथ साथ उत्साह पैदा करने का भी मार्ग दिया। जैसे कोई व्यक्ति अविद्या में है, उसकी दृष्टि सम्यक नहीं है, और जब वह अपनी अविद्या का नाश करता है, अपने मन के डर को खत्म करता है, अपने मन की पूर्व धारणा को खत्म करता है, तब वह उनसे मुक्त होता है और मन प्रसन्नचित होता है। मन का प्रसन्नचित होना ही बुद्धि को निर्मल करता है, और बुद्धि का निर्मल होना ही प्रज्ञा है। तो देखिए, बुद्धि का निर्मल होना, हमने अपने पूरे पाठ्यक्रम में कहीं पर भी बुद्धि की निर्मलता की बात नहीं पढ़ी। लेकिन बुद्ध के प्रथम धम्मोपदेश की शुरुआत ही बुद्धि की निर्मलता से है। क्योंकि हमारे जीवन के जो कष्ट हैं वो बाहर कम हैं, अंदर ज़्यादा हैं। और अंदर हैं इसका कारण है कि हम जानते नहीं हैं और बस मान रहे हैं, हमने धारणाएं बना रखी हैं। तो बुद्ध ने धारणाओं से मुक्त करने के बाद जो कल्पना की, वो बुद्धि की निर्मलता की कल्पना है। और बुद्धि का निर्मल हो जाने के बाद जो उत्साह की बात है कि मन में कोई उचित प्रयोजन पैदा होता है। और मन में जब उचित प्रयोजन पैदा होता है, यानी कि करने का कुछ लक्ष्य निर्धारित होता है, तब हमारा मन क्रियाशील होता है। और मन के क्रियाशील होते ही हम गतिशील होते हैं, और गतिशील होना ही प्रगति है। जो व्यक्ति क्रियाशील नहीं है, गतिशील नहीं है, वो कभी भी प्रगतिशील नहीं होता। तो वर्तमान अगर मैं बहुजन समाज की बात करूं, हमारा बहुत बड़ा जो तबका है, बहुत सारे लोग हैं, वे क्रियाशील नहीं हैं, क्योंकि मन में उत्साह नहीं है। और मन में उत्साह इसलिए नहीं है क्योंकि वो अविद्या में है, और अविद्या में इसलिए हैं क्योंकि वो रोगग्रस्त हैं और रोगों को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो बुद्ध ने सबसे पहले हमारी अविद्या को तोड़ा। अगर बाबा साहब की बात भी करें तो बाबा साहब ने एक सूत्र दिया जो हम अक्सर इस्तेमाल भी करते हैं, यदि गुलाम को गुलामी का एहसास करा दिया जाए, गुलाम को गुलामी का एहसास करा दिया जाए तो वह बगावत करेगा और अपनी गुलामी की बेड़ियों को काट करके स्वतंत्र हो जाएगा। अब ये सूत्र बाबा साहब ने सम्यक दृष्टि से ही लिया है। जब किसी व्यक्ति के मन में उचित प्रयोजन का उदय होता है तो मन क्रियाशील और गतिशील होता है, और मन के क्रियाशील गतिशील होने से हम आगे बढ़ते, प्रगति की ओर चलते हैं। तो बहुजन समाज की जो समस्याएं हैं, जिन समस्याओं को लेकर के व्यक्ति निरुत्साहित हो रहा है, उसके सामने लक्ष्य नज़र नहीं आ रहा है, तो हमारा पहला काम ये होना चाहिए कि बुद्ध के धम्मोपदेश से हम उसके मन की अविद्या को नष्ट करें, उनकी अविद्या को नष्ट करने में सहायक बने। अगर हम उसकी अविद्या को समझ पाए, समझा पाए और उसके मन में उचित प्रयोजन का उदय कर पाए, तो वह अपनी अज्ञानता से मुक्त हो जाएगा और स्वतंत्र होगा। यही तो हम कामना करते हैं कि प्रत्येक बहुजन अपनी गुलामी की बेड़ियों से मुक्त हो जाए। लेकिन हम इस दिशा में प्रयास क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि जो प्रयास करने वाले हैं
वे भी अपने आप को बुद्ध से दूर रख रहे हैं। वे बौद्धिक ज्ञान से समाज की समस्याओं का हल करना चाह रहे हैं। बौद्धिक ज्ञान से समस्याओं का हल नहीं किया जा सकता। जब समस्या ही मन की है, जब समस्या मन की है तो समाधान भी मन के स्तर पर ही जाकर के होगा। और मन के स्तर पर जाने का अर्थ है कि हम बुद्ध की देशनाओं को, बुद्ध की बातों को और इन सब चीज़ों को ठीक से समझें। उसके साथ साथ तो जो बाबा साहब ने कहा था गुलामी से मुक्ति के लिए, हम गुलामी की मुक्ति क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि हम अपने ज्ञान का उपयोग ठीक से नहीं कर पा रहे। हम बाहर देख रहे हैं, समस्या अंदर है। हम बुद्ध से दूर हैं, इसलिए समस्या है। जैसे मैं बात करूं, हम ज्ञानवान हो गए, विद्वान हो गए, एक अच्छी पद प्रतिष्ठा पे आ गए, लेकिन फिर भी हम छुआछूत के शिकार होते हैं। हमारा मनोबल तोड़ा जाता है। जैसे अभी की बात है, वर्तमान महामहिम मंदिर में गई तो गर्भगृह में नहीं जाने दिया। बाकी नेता जा रहे हैं, लेकिन महामहिम नहीं जा सकते क्योंकि वो आदिवासी है। अब ये विषय केवल अविद्या का है। जहाँ अपमान है वहाँ क्यों जाया जाए? इससे पहले वाले भी महामहिम मंदिर में गए, नहीं घुसने दिया। अब ये सवाल सिर्फ जाति का नहीं है, ये उस वर्ग का सवाल है। प्रभु सत्ता को छोड़ना नहीं चाहता, अपना आधिपत्य स्थापित रखना चाहता है और बताना चाहता है कि इस देश की किसी भी पद प्रतिष्ठा से मेरा स्थान ऊपर है। एक अदना सा व्यक्ति और देश के प्रथम नागरिक का अपमान करे और समाज में कोई हलचल ना हो, तो ये बता रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति अविद्या का शिकार है। ब्राह्मण के आदेश को आज भी उसी तरह स्वीकार कर रहा है जैसे आज से 2000-3000 साल पहले भी करता था। तो जब तक हम अविद्या में रहेंगे, उसका सिस्टम बना रहेगा और हम दुखी रहेंगे। आज हम जाति से पीड़ित हैं, सारा बहुजन समाज जाति से पीड़ित है और देश में जितने भी जुल्म होते हैं उनके पीछे जाति ही एक आधार है। बाबा साहब ने जाति को तोड़ने के लिए कहा, गुरु रविदास ने जाति को तोड़ने के लिए कहा, कबीर साहब ने जाति को ख़त्म करने के लिए कहा, हमारे जितने भी महापुरुष हैं सभी ने जाति व्यवस्था को नष्ट करने के लिए कहा। और ज्ञान की दलीजों से पार होने के बाद भी, पद प्रतिष्ठा में हम उच्च पायदान पर जाने के बाद भी आज हम एजुकेटेड हैं, लेकिन जाति का मोह और बढ़ गया है। जो हम ज़्यादा समझदार हो रहे हैं उतना जाति का महिमा मंडन करने। इसका अर्थ ये है कि हम अपनी समस्याओं का समाधान नहीं कर रहे, बल्कि समस्याओं का पोषण कर रहे हैं। अगर बहुजन समाज बुद्ध की बात को स्वीकार करे और बुद्ध धर्म को अंगीकार करे तो जाति का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। और जाति का अस्तित्व खत्म होगा कि बुद्ध के प्रथम धम्मोपदेश में ये बात कही है बुद्ध ने कि एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के साथ अच्छा संबंध होना नितांत आवश्यक है। इसी का नाम धम्म है। हमारे संबंध ही तो बिगड़े हैं। एक जाति का दूसरी जाति के साथ बुरा संबंध है। एक जाति दूसरी जाति के साथ अपमान का व्यवहार करती है। एक जाति अपनी जाति को श्रेष्ठ मानती है, दूसरी जाति को अश्रेष्ठ मानती है। लेकिन जब हम बुद्ध की बात करते हैं, बुद्ध के धम्म की बात करते हैं, हम बौद्ध बन जाते हैं, तो ये मानसिकता खत्म हो जाती है। एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध अच्छा बनता है और यही तो हमें चाहिए। और इसी में बहुजन समाज की सभी समस्याओं का समाधान निहित है।